अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स अब हम अपना जो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सिंपल आपने प्लस और माइनस करना है क्वेश्चंस को जो हमें नंबर्स दिए जाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस हैं या सम्स हैं आप कह सकते हैं, मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूँगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स ये जो हमारी बुक में ट्राई योर सेल्फ दिए गए हैं, ठीक है, ये भी एक तरह से सोल्व क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि ख़ुद ही इसको जो है वो सोल्व करने की कोशिश किया करें। ये जो है वो इससे आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता है। जैसे ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे अब यहाँ पेज नंबर 7 पर ये एक ट्राई योर सेल्फ दिया गया है। फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर्स। अब देखें उन्होंने कोई स्पेसिफिक नंबर्स नहीं आपको यहाँ पे बताए, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि आपने सम फाइंड आउट करना है। अब सम का क्या मतलब होता है कि आपने प्लस करना है, ठीक है, और किस किस को प्लस करना है, स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर्स, यानी कि दो ऐसे नंबर बताए गए हैं जो आपने ख़ुद बनाने हैं, जो आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है। तो व्यूअर्स ये मैंने यहाँ पे इनको लिखा है। जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है वो होता है 100,000, ठीक है, ये है 100,000। ये सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर है। इससे छोटा अगर कोई नंबर है तो वो फिर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है। ये आपको इन सब का पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर जो है, यानी कि ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ 6 डिजिट्स हों, लेकिन उससे बड़ा फिर कोई भी 6 डिजिट नंबर ना हो, और ये होता है 999,999। इससे जो छोटा नंबर होगा वो ग्रेटेस्ट नहीं होगा, ठीक है। सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर यही है। अगर हम इससे आगे चलें तो फिर वो हमारा 7 डिजिट नंबर आ जाता है जो कि स्मॉलेस्ट होता है। तो इस तरह से आपने इन नंबर्स को बना के, ठीक है, ख़ुद आपने इसको लिख के इसका सम फाइंड आउट करना है, तो प्लस का साइन लगाएंगे और इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, सिंपल। और इसी तरह से यहाँ नीचे जो है वो एक और ट्राई योर सेल्फ है। मेक एनी 2 6 डिजिट नंबर्स देन फाइंड देयर डिफरेंस। अच्छा, कोई भी 2 6 डिजिट नंबर आपने बनाने हैं, कोई भी दो, इसमें कोई स्पेसिफिक उन्होंने नहीं बताया हुआ, लेकिन ये जो ऊपर हमने ट्राई योर सेल्फ किया है इसमें इन्होंने कोई स्पेसिफिक हमें बताया गया था कि एक मतलब स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दो आपने बताने हैं 6 डिजिट नंबर, लेकिन यहाँ पे आप कोई से भी 2 6 डिजिट नंबर कुछ भी ले लें और उनको उनका डिफरेंस फाइंड आउट करें। डिफरेंस मींस कि आप उनको माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 8 है, इसमें भी एक ट्राई योर सेल्फ है लास्ट में। इसको भी हम देखते हैं कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, जो कि मैं अभी आपको पीछे भी बता के आई हूँ कि सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर हमारा कौन सा होता है, 100,000, एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब उन्होंने कहा है कि आप सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर लें और सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर लें और इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करें। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जब हम माइनस करते हैं तो हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारा बड़ा नंबर ऊपर हो। अब बड़ा नंबर ये नहीं है जिसमें तमाम 9 आ रहे हैं, अब ये 5 डिजिट नंबर है और 5 डिजिट नंबर हमेशा 6 डिजिट नंबर से छोटा होता है। तो आपने 6 डिजिट नंबर को ऊपर लिखना है। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 100,000, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 99,999 होगा, ठीक है। इससे बड़ा फिर नंबर जो होता है ना वो ये होता है 100,000 और ये 6 डिजिट होता है, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट यही नंबर होता है। अब हम डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो माइनस का साइन लगाएंगे, डिफरेंस लिखेंगे और इसको कैरीज लगा के इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। व्यूअर्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं जो कि हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है।
और इसमें एक्सरसाइज 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग, ये पेज नंबर 9 पर है हमारी एक्सरसाइज, ठीक है। और ऐड द फॉलोइंग, ये जो हमें यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं ये सिंपल एडिशन है, ठीक है। इसमें आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना जो आपको मुश्किल लग रहा हो, ये आपने सिंपल प्लस करने हैं और इनको वर्टिकल फॉर्म में आपने लिख लेना है और इसके बाद आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 9 पर एक्सरसाइज 2। इस तरह से आपने क्वेश्चन लिखा। मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट इसका मज़ीद क्लियर हो जाए। और इसके ऊपर आपने इस तरह से जो है ना टेबल बना लेना, ठीक है। 6 डिजिट नंबर है, नीचे आप वर्टिकल फॉर्म में नंबर लिखेंगे, पहला नंबर, उसके बाद दूसरा नंबर, देन इसको प्लस करेंगे। सिंपल आपने प्लस करना है, जहाँ कैरी आ रहा होगा आप इसको कैरी लगाएं और इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दें। इसी तरह से इसके बाकी के तमाम पार्ट्स भी आपने इसी तरह से करना है, बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। और सेम जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट मींस के माइनस होता है, ठीक है। आपने इन तमाम क्वेश्चंस को इसी तरीके से वर्टिकल फॉर्म में लिखना है और इनको माइनस कर देना है। इसका भी पहला क्वेश्चन है, ये देखिए सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, ठीक है। ये मैंने एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करके दिखाया है, बिल्कुल इसी तरह। बस आप ये टेबल ऊपर लिख लीजिएगा, इसका बना लें टेबल, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि कौन सी वैल्यू किस प्लेस पर मौजूद है। देन आप इसको कैरी लगाएं जहाँ पे आपको ज़रूरत महसूस हो और आप इसको माइनस कर दें। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, ये बेहद आसान और सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ से हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए इनको भी हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो क्वेश्चन नंबर 3 की वर्ड प्रॉब्लम है इसमें क्वेश्चन में क्या हमें बताया जा रहा है और क्या हमसे पूछा जा रहा है। तो सादिया बॉट आ प्लॉट फॉर ₹659,814, ये एक प्लॉट की कीमत है। एंड अनदर प्लॉट, और एक दूसरा प्लॉट फॉर ₹799,999। अच्छा, उसने सादिया ने 2 प्लॉट ख़रीदे हैं, एक की कीमत आपको बताई गई है और साथ ही दूसरे की भी ये बताई गई है, ठीक है। अच्छा, फाइंड द टोटल अमाउंट शी स्पेंड। अब आप वो रकम फाइंड आउट करें जो उसने ख़र्च की है। इट मीन्स के जहाँ टोटल आ जाता है, इट मीन्स के ये प्लस का क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल अमाउंट जो उसने टोटल पैसे खर्च किए हैं वो आपने बताने हैं। तो यहाँ पे चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका सलूशन बहुत आसान है। अच्छा, सबसे पहले आपने जो आपको मालूम होता है आप वो जो है इसमें लिखते हैं, ठीक है। हमें इसमें 2 बातें मालूम हैं, प्राइस ऑफ आ प्लॉट एंड प्राइस ऑफ अनदर प्लॉट, ठीक है। हमारी स्टेटमेंट में ये नंबर हमें दिए गए हैं, मतलब ये जो मैंने यहाँ पे नंबर मेंशन किए हैं ये क्वेश्चन में गिवन है। एक प्लॉट की कीमत आपने उसके सामने उसकी कीमत लिख देनी है, प्राइस ऑफ अनदर प्लॉट और इसकी कीमत इसके सामने लिख देनी है। अब टोटल अमाउंट जब फाइंड आउट करनी है ना, टोटल अमाउंट, तो आपने जब टोटल आएगा तो इट मीन्स के प्लस का क्वेश्चन है और सिंपली आपने इसको ऐड कर देना है, सिंपल, ठीक है। ये देखें जैसे मैंने इसको प्लस किया, 9 and 4 13, 3 और 1 कैरी इधर आ जाएगा, 9 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 कैरी अगेन ऊपर आ जाएगा, 9 and 1 10 and 18, 8, 1 कैरी फिर से ऊपर आ जाएगा, 18 and 1 19, 1 कैरी फिर ऊपर आ जाएगा, 15 हो जाएगा इनको ऐड करके और 1 कैरी ऊपर और ये आ जाएगा 14, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अब ये हमारे पास 7 डिजिट नंबर बन गया। अगर आप इसको गौर करें तो मतलब ये 100,000 से भी आगे जो है वो हमारा आ गया है, ठीक है। अब हम इसको जो है ना लिखते हैं कि शी स्पेंड रुपीज़, आगे जो हमारे पास आंसर आया हुआ है इन टोटल, ठीक है। इसके बाद अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि इस स्टेटमेंट में हमें क्या पूछा गया है और हमें क्या बताया गया है। अमान हैज़ एन एनुअल इनकम ऑफ ₹456,750। जो अमान है ना उसकी जो सालाना आमदनी है
वो टोटल आमदनी उसकी सालाना यानी पूरे साल में वो जितने भी पैसे कमाता है वो हैं 456,750। ही स्पेंड्स ₹125,295 ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मस्जिद। अब उसने अपनी जो पूरे साल की आमदन है उसमें से एक मस्जिद की तामीर के जो दौरान मस्जिद की तामीर में जो पैसे खर्च किए हैं वो हैं 125,295। अच्छा, हाउ मच अमाउंट इज़ ही लेफ्ट विद। अब उसके पास बाकी कितनी रकम रह गई है। तो लेफ़्ट का जहाँ पे आ जाता है लेफ़्ट, तो हमारा ये सवाल होता है सब्ट्रैक्शन का, माइनस का। ठीक है, तो अब देखें, सबसे पहले आपको जो चीज़ मालूम है आप वो बताएंगे कि अमान हैज़ एन एनुअल इनकम। अमान की सालाना आमदनी कितनी है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। इसका जो टोटल आमदनी है वो 456,750 है। ही स्पेंड्स ऑन द कंस्ट्रक्शन। अच्छा, स्टेटमेंट आप छोटी छोटी बनाया करें, कोशिश करें कि आप बहुत लंबी स्टेटमेंट ना बनाएं। अगर आप इतना भी लिख देते हैं ना, ही स्पेंड्स ऑन द कंस्ट्रक्शन के उसने तामीर में कितने पैसे खर्च किए, तो फिर भी ये आपकी गलत नहीं है। ठीक है, आपने स्टेटमेंट जो सॉल्यूशन के लिए बनानी होती हैं वो कोशिश किया करें छोटी बनाया करें और मीनिंगफुल बनाया करें, जिसको समझ देखने से ही समझ आ जाए कि ये क्या इसमें बताया जा रहा है। अच्छा, ये उसकी कंस्ट्रक्शन पे जो रकम खर्च हुई 125,295 रुपीज़। लेफ़्ट अमाउंट, अब देखें बस इतना ही लिख देना काफ़ी है कि जो रकम उसके पास बच गई। अब आप इसको कैरीज लगाएंगे और इसको माइनस करेंगे। ठीक है, ये जिस तरह से मैंने इसको माइनस किया है, और बाकी जो अमाउंट है वो 331,455 रुपीज़ बाकी रह गए हैं उसके पास। 100 रुपीज़ 331,455 इज़ लेफ़्ट विद हिम। ठीक है, उसके पास इतने पैसे बाकी रह गए हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट ये है कि लाहौर हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 459,814 इन वन टाउन, यानी कि लाहौर के एक टाउन की जो आबादी है, पॉपुलेशन, वो बताई गई है। एंड 325,919 इन द अदर, और जो दूसरा टाउन है उसकी जो पॉपुलेशन है वो भी हमें बताई गई है। अब आपने जो है वो इसके 2 पार्ट्स हैं, एक इसका ए पार्ट है और एक इसका बी पार्ट है। ठीक है, अब ए पार्ट जो है ना, इसमें व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ द टाउन्स। देखें, टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि दोनों टाउन्स की जो पॉपुलेशन बताई गई है। अब ए पार्ट में टोटल पॉपुलेशन पूछी जा रही है, यानी दोनों, बोथ मतलब दोनों की, जहाँ पे बोथ का वर्ड, टोटल, इस तरह के ये कीवर्ड्स आप याद रखा करें। 2 चीज़ों के बारे में पूछा जाए तो फिर आपने मतलब प्लस करना होता है, टोटल आ जाए तो प्लस करना होता है। एंड बी पार्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर पॉपुलेशंस। बिटवीन देयर मतलब देयर, वो किसके बारे में, ये जो 2 टाउन्स की बात कर रहा है, इनकी जो पॉपुलेशन है उनके दरमियान फ़र्क बताना है। ठीक है, डिफरेंस आ गया, डिफरेंस मींस के माइनस। एक पार्ट में आप प्लस करेंगे और दूसरे में आप इसको माइनस करेंगे। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ये इसका ए पार्ट है। आपने जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया है पॉपुलेशन इन वन टाउन, आप वो लिखेंगे। पॉपुलेशन इन एन अदर टाउन, आप इसकी पॉपुलेशन लिखेंगे, और उसके बाद टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में आप इसको प्लस कर देंगे, और सो द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ टाउन्स इज़ 785,733। ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह अब बी पार्ट की अगर बात की जाए तो बी पार्ट में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर पॉपुलेशंस। अच्छा, उनकी जो पॉपुलेशंस हैं उनके दरमियान जो फ़र्क है वो आपने बताना है। तो पॉपुलेशन इन वन टाउन, आप वही स्टेटमेंट लिखेंगे
लेकिन ये लिखने से पहले आप ये ज़रूर देखेंगे कि आपने हमेशा जो माइनस जब करना है तो बड़ा नंबर ऊपर लिखना है, ये बड़ा नंबर है, ठीक है। आपने पॉपुलेशन इन वन टाउन, पॉपुलेशन इन अदर टाउन, आगे इनके पॉपुलेशन लिखने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे डिफरेंस मेंशन करना है। डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और ये इसके कैरीज लगाएंगे और इसको सिंपली माइनस करेंगे जैसे हम सिंपल माइनस करते हैं, ठीक है। और सो द डिफरेंस बिटवीन देयर पॉपुलेशन इज़ 133,895, ठीक है। इन दोनों टाउन्स की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, उसके दरमियान जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो इतना है। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही और उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा इसके बारे में। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी किसी भी किस्म का सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।